26/4 को पहली दफा बच्ची ने एक बयान दिया था, जिस बयान के अंदर बड़ा ही अजीब सा एक इंकशाफ है। अगर बच्ची के बयान को सही माना जाए, इन लोगों के मुताबिक, जिन लोगों ने बच्ची के बयान के ऊपर इस मुकदमे को खत्म करने के लिए कई दफा अपना फैसला सुनाया है, अदालतों को भी इन्फ्लुएंस किया है, उन लोगों के मुताबिक अगर इस बच्ची के बयान को सही मान लिया जाए तो फिर ये एक बहुत ही मैं समझता हूं कि होलनाक किस्म की चीज है, या बहुत ही एक नई चीज है जो भी हमारे सामने आ रही है। पहले इसका जिक्र हुआ है, 1-2 दफा लोगों ने यह खदशा जाहिर किया है कि निकाह गलत और टाइम पे हुआ है और दिखाया किसी और टाइम में गया है। बज़ाहिर ये लगता है कि ये निकाह की परतें हैं। ये जो हाफिज गुलाम मुस्तफा साहब हैं, जो इस्लाम की खातिर झूठे निकाह करवाते हैं, जो इस्लाम की खातिर कम उम्र बच्चियों को उनके निकाह नामे तैयार करके देते हैं, जो इस्लाम की खातिर 13-14 साल की बच्ची को 18 साल की डिक्लेयर करते हैं, इन हाफिज गुलाम मुस्तफा साहब के ऊपर बड़े सवालात उठेंगे। और जब ये ट्रायल चलेगा तो उस ट्रायल में उनको इस चीज का हिसाब देना पड़ेगा। मैं एक बयान पढ़ूंगा। 26 अप्रैल को पहली दफा जो मगविया है उसने पुलिस को बयान दिया था, सिंध पुलिस को बयान दिया था, जब पूरे पाकिस्तान के अंदर मीडिया के ऊपर खबरें चल रही थी और ये लोग बच्ची को छुपा रहे थे। ये पहली वाली बात है, बाद में दोबारा भी ये लेकर भाग गए थे, लेकिन पहली दफा जब बच्ची को छुपाया जा रहा था, जब पूरा पाकिस्तान इस बच्ची को ढूंढ रहा था, तो उस वक्त कुछ चीजें सामने आई थी कि अचानक से एक निकाहनामा आ गया, एक वीडियो बना दी गई और उसके बाद जनाब वो एक मोहब्बत की शादी थी और उसको बड़ा रंग देने की कोशिश की गई। वालिदैन के ऊपर बड़े बड़े फिक्रे कसे गए, बड़ी बातें की गई कि वो वालिद जो है, जो बेटी के अगवा का इल्जाम लगा रहा था, उसकी बेटी ने तो भागकर शादी कर ली। बहुत सारी चीजें हो रही थी। उस वक्त इसी बच्ची ने एक बयान दिया था। वो बयान मैं आपके लिए पढ़ के सुनाऊंगा। 26/4/2022 को यह बयान था और सबसे पहले वाले जो तफ्तीशी अफसर थे वो इंस्पेक्टर सईद अहमद थईम थे। और ये सईद अहमद थईम साहब जो थे ये AVCC के थे, क्योंकि पहले ये केस एंटी वायलेंट क्राइम सेल का था, जो CIA का ही डिपार्टमेंट है कराची पुलिस का। उनके पास एक बयान रिकॉर्ड करवाया गया जब लाहौर के अंदर वो इसी बच्ची को तलाश करने आए थे। जब उनको इतला मिली थी पंजाब पुलिस के जरिए, बच्ची को ट्रेस कर लिया गया है और बच्ची इस वक्त महफूज है। और बच्ची ने यह निकाहनामा दिखाया है, या बच्चे ने यह निकाहनामा दिखाया है, जो 21 साल का बच्चा है, उसकी तरफ से ये बातें सामने आई थी। बयान ये कहती है बच्ची, बयानज़ा मगविया तफलका दुआ ज़हरा दुख्तर सैयद मेहदी अली काज़मी, उम्र 18 साल। फोन नंबर जो जहीर ने उसको मोबाइल दिया होगा या जहीर का नंबर लिखा हुआ है, सकना शेरशाह यूनिवर्सिटी रोड लाहौर। कोई नहीं है लाहौर के अंदर इस तरह का रोड, कोई भी नहीं है जगह। ने दरियाफ्त पर बतलाया कि मैं पता बाला पर अपने शौहर के साथ रहती हूँ कि मोरखा 17/4 वक्त 10:30-11 बजे का वक्त था। मैं रिक्शा पर बैठ के कार अड्डे पर गई और किराए पर कार पर मैं लाहौर आई और यूनिवर्सिटी के पास से मुझे जहीर ने पिक किया था। और मोरखा 18/4 को मेरा निकाह जिला कचहरी लाहौर में हुआ और मैंने एक दिन कोर्ट में बयान दिया कि मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूं और मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। पूरा बयान पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट था जिसके ऊपर आप लोगों की तवज्जो मैंने लानी है, आप लोगों की तवज्जो मरकूज करनी है, वो जो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये बयान, इसके अंदर 2 तारीखें लिखी हुई हैं, ये बड़ी अहम है। बच्ची के मुताबिक 18 अप्रैल को मेरा निकाह जिला कचहरी लाहौर में हुआ। जिला कचहरी लाहौर के अंदर ले जाकर बच्ची के मुताबिक उसका निकाह 18 अप्रैल को किया गया, जबकि तमाम तफसीलात के मुताबिक और जो बच्ची का एक ताजा तरीन, एक बंदे के मुताबिक ताजा तरीन बयान आया है, उस बयान के अंदर बच्ची कहती है कि निकाह 17 तारीख को राय खुरम के दफ्तर में हुआ। और इस बयान के अंदर बच्ची कहती है कि मेरा निकाह 18 अप्रैल को जिला कचहरी के अंदर हुआ, जो कि कुछ नई चीजों को, कुछ नए शकूक व शुबहात को जन्म दे रहा है। यह बयान ये कह रहा है कि शायद इस निकाह नामे को निकाह बाद में किया गया, डिक्लेयर 17 को किया गया, क्योंकि बच्ची 16 अप्रैल को कराची से लाहौर के लिए रवाना हुई थी। जब बच्ची 16 अप्रैल को रवाना हुई थी तो इन लोगों के लिए जरूरी था, इन लोगों ने अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को कवर करने के लिए बच्ची की ट्रैवलिंग को कवर किया, ताकि बच्ची की ट्रैवलिंग इनके खाते में ना आए। ये जाकर लेकर आए, लेकिन इन्होंने बच्ची के मुंह से यह कहलवाया और खुद भी ये कहा हर जगह कि बच्ची खुद आई है कराची से लाहौर 2 फरिश्तों के साथ, 2 फरिश्तों की मदद से पहुंची है। लेकिन चूंकि ये बच्ची को खुद लेकर आए थे और अगर बच्ची के बयान को सही तस्लीम किया जाए तो निकाह 18 तारीख को हुआ है, तो 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक बच्ची के साथ जो कुछ भी होता रहा, अगर इनकी बातें सारी तस्लीम कर ली जाए, इनकी चीजों को सही मान लिया जाए, तो इस दौरान जितना कुछ बच्ची के साथ हुआ वो नाजायज था,
गैर कानूनी था और उन निकाह खान साहब के मुताबिक गैर इस्लामी था, जो वो इस्लाम के ठेकेदार बनकर कम उम्र बच्चियों की शादियां करवाते हैं, कम उम्र बच्चियों की उम्र 18 साल लिखते हैं, झूठे निकाह करवाते हैं जिनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती, जिसका कहीं पर कोई रिकॉर्ड नहीं होता। उस निकाह खान ने इस निकाह को 18 तारीख को बच्ची के मुताबिक करवाया होगा और यह निकाह जिला कचहरी के अंदर हुआ। बयान आपके सामने है जो आप देख रहे हैं, ये हमारी बात नहीं है, ये उसी बच्ची का बयान है जिसके बयान के ऊपर आज तक खेला गया है, जिसकी स्टेटमेंट्स को माँ बाप के खिलाफ, बाकी लोगों के खिलाफ जो उसके हक में बोलते थे, जो उसके वालिदैन के हक में बोलते थे, उनके खिलाफ बुलवाया गया। ये उसी बच्ची का बयान है जो ये कह रही है कि मेरा निकाह 18 अप्रैल को जिला कचहरी लाहौर में हुआ, मेरा निकाह राय खुरम के दफ्तर में 17 अप्रैल को नहीं हुआ। ये उसी बच्ची का बयान कह रहा है। लेकिन जब नया बयान लिया जाता है, जो एक बंदा इस बयान को पहली दफा पढ़ के सुनाता है और तफ्तीशी अफसर के ऊपर भी सवालिया निशान उठता है कि फिर अब बच्ची से यह बयान क्यों लिया गया, राय खुरम के दफ्तर को जिक्र करके उसके दफ्तर का हवाला देकर बच्ची से क्यों बयान लिया गया, कौन सी ऐसी वजह थी कि पहले बच्ची से 18 तारीख का निकाह करवाया गया जिला कचहरी लाहौर में, और कौन सी ऐसी वजह थी कि अब बच्ची की तरफ से निकाह 17 अप्रैल का कहलवाया गया और वो राय खुरम के दफ्तर में कहलवाया गया। इसमें बहुत सारे शुकूक व शुबहात हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो शक होता है कि अगर बच्ची की बात उस वक्त सही थी तो 18 तारीख तक कोई फर्जी निकाह, कोई जाली निकाह अभी नहीं हुआ था, और उस बच्ची के साथ उस टाइम में जो भी हुआ वो एक ऑफेंस है। जिस तरह मैं पहले आपको कह चुका हूं कि अगर ट्रायल चलेगा तो ये 100% कन्विक्शन का केस है। तो सरकार बनाम असगर अली के मुकदमे में मुबैना जहीर गैंग के तर्जुमान भी और मुबैना जहीर गैंग के सरगना और मरकजी किरदार भी ये ज़हन में रख लें कि इस तरह के तमाम बयानात आपके गले पड़ेंगे अगर आप ये समझेंगे कि आपके ख्याल में बच्ची का बयान आपके मुकदमे को उठा के परे फेंकेगा। तो यही बच्ची के बयानात जो मुख्तलिफ बयानात हैं, अभी मैंने सिर्फ 2 बयान पढ़े, 2 बयानात के अलावा मैंने कोई और बयान नहीं पढ़ा, मैंने किसी और चीज को नहीं छेड़ा। बेशुमार चीजें हैं, बच्ची की तरफ से बहुत जगहों पर अलग अलग स्टांस दिया गया है। उन तमाम स्टांस को, उन तमाम बयानात को अगर रखेंगे तो इन लोगों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। 364 एक्सेप्ट हो गया, सजाए मौत का मुकदमा एक्सेप्ट हो गया, सजाए मौत तक की सजा वाला चलान एक्सेप्ट हो गया। पहली चीज तो ये कि पहले इसके ऊपर आ जाए ना, अगर ये एक्सेप्ट हो गया है तो इसको फाइट करते हैं, इसके ऊपर देखते हैं। 364 की हद तक, 363 की हद तक, 368 की हद तक, चाइल्ड मैरिज की हद तक, इंसानी स्मगलिंग की हद तक, ये लफ्ज सिर्फ ये ज़हन में रखें कि इंसानी स्मगलिंग की हद तक अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया है चलान कि ये मुकदमा तो चलेगा। अब ये यहां से क्लियर कर ले पहले अपने आप को कि 364A की जो सजा है, क्योंकि जब अब मुकदमात मुख्तलिफ लगे होते हैं, मुख्तलिफ दफात होती हैं, तो जो सबसे ज्यादा सजा वाला मुकदमा होता है उसकी सजा मिलती है, मैक्सिमम वो वाली पनिशमेंट को काउंट किया जाता है। हम सारी पनिशमेंट्स को मिला जुला के नहीं काउंट करते, मेन पनिशमेंट वही होती है जो मैक्सिमम पनिशमेंट होती है। उसमें सजाए मौत की सजा वाला जो मुकदमा है, अगर सजाए मौत नहीं होगी तो उम्र कैद होगी, अगर उम्र कैद नहीं होगी तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट कहते हैं कैद बा मुशक्कत को। कैद बा मुशक्कत 14 साल की मैक्सिमम और 7 साल की मिनिमम, ये सजा की हद तक मामला अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया है, इसकी हद तक चलान चलेगा। अब वो चलान फाइट करें, वो साबित करें कि ये 364 नहीं, उन्होंने बच्ची को अगवा नहीं किया, उन्होंने बच्ची को अगवा करके छुपाया नहीं है, बच्ची को अगवा करके इंसानी स्मगलिंग के पर्पस के लिए नहीं छुपाया, बच्ची को अगवा करने के बाद बच्ची की कम उम्री में शादी नहीं की। ये चीजें वो साबित कर दें, इन चीजों से निकल सकते हैं। नहीं साबित करेंगे तो सजाए मौत का फंदा तैयार है, फिर अदालतें कानून के मुताबिक। 364A की हद तक एक्सेप्ट हो गया, 364A अदालत ने मान ली है। तो पहले तो 364A के बारे में सुन लें कि 364A जो है वो किडनैपिंग और अबडक्टिंग अ पर्सन, और इसके अंदर ये नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें अरेस्ट किया जा सकता है, और सजा आप लोगों को सुनाना बड़ा जरूरी है इसकी, डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 14 years एंड शैल नॉट बी लेस देन 7 years। ये आपने हमारा ज़ाब्ता फौजदारी आपने गूगल करना है, CRPC
सीआरपीसी का सेकंड स्केड्यूल चेक करना है। सेकंड स्केड्यूल के अंदर आपने 364 एक टेबल बना होगा। जब पूरा पाकिस्तान इस बच्ची को ढूंढ रहा था तो उस वक्त कुछ चीजें सामने आई थी कि अचानक से एक निकाहनामा आ गया, एक वीडियो बना दी गई और उसके बाद जनाब वो एक मोहब्बत की शादी थी और उसको बड़ा रंग देने की कोशिश की गई। वालिदैन के ऊपर बड़े बड़े फिक्रे कसे गए, बड़ी बातें की गई कि वो वालिद जो है, जो बेटी के अगवा का इल्जाम लगा रहा था, उसकी बेटी ने तो भागकर शादी कर ली। बहुत सारी चीजें हो रही थी। उस वक्त इसी बच्ची ने एक बयान दिया था। वो बयान मैं आपके लिए पढ़ के सुनाऊंगा। 26/4/2022 को यह बयान था और सबसे पहले वाले जो तफ्तीशी अफसर थे वो इंस्पेक्टर सईद अहमद थईम थे। और ये सईद अहमद थईम साहब जो थे ये एवीसीसी के थे, क्योंकि पहले ये केस एंटी वायलेंट क्राइम सेल का था, जो सीआईए का ही डिपार्टमेंट है, कराची पुलिस का। उनके पास एक बयान रिकॉर्ड करवाया गया जब लाहौर के अंदर वो इसी बच्ची को तलाश करने आए थे। जब उनको इतला मिली थी पंजाब पुलिस के जरिए, बच्ची को ट्रेस कर लिया गया है और बच्ची इस वक्त महफूज है। और बच्ची ने यह निकाहनामा दिखाया है, या बच्चे ने यह निकाहनामा दिखाया है, जो 21 साल का बच्चा है, उसकी तरफ से ये बातें सामने आई थी। बयान ये कहती है बच्ची, बयान मगविया तफलका दुआ ज़हरा दुख्तर सैयद मेहदी अली काज़मी, उम्र 18 साल। फोन नंबर जो जहीर ने उसको मोबाइल दिया होगा या जहीर का नंबर लिखा हुआ है, सकना शेरशाह यूनिवर्सिटी रोड लाहौर। कोई नहीं है लाहौर के अंदर इस तरह का रोड, कोई भी नहीं है जगह। ने दरियाफ्त पर बतलाया कि मैं पता बाला पर अपने शौहर के साथ रहती हूँ कि मोरखा 17/4 वक्त 10:30-11 बजे का वक्त था। मैं रिक्शा पर बैठ के कार अड्डे पर गई और किराए पर कार पर मैं लाहौर आई और यूनिवर्सिटी के पास से मुझे जहीर ने पिक किया था। और मोरखा 18/4 को मेरा निकाह जिला कचहरी लाहौर में हुआ और मैंने एक दिन कोर्ट में बयान दिया कि मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूं और मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। पूरा बयान पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट था जिसके ऊपर आप लोगों की तवज्जो मैंने लानी है, आप लोगों की तवज्जो मरकूज करनी है, वो जो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये बयान, इसके अंदर 2 तारीखें लिखी हुई हैं, ये बड़ी अहम है। बच्ची के मुताबिक 18 अप्रैल को मेरा निकाह जिला कचहरी लाहौर में हुआ। जिला कचहरी लाहौर के अंदर ले जाकर बच्ची के मुताबिक उसका निकाह 18 अप्रैल को किया गया।